our topic is change in supply. ठीक है, चेंज इन सप्लाई क्या होता है भाई? सप्लाई में चेंज कब होता है? चेंज इन सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू द इंक्रीज or decrease in the quantity supplied of a commodity in response to increase or decrease in its own price. जब किसी कमोडिटी के प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होने के कारण उसकी क्वांटिटी सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज हो तो उसे क्या बोलते हैं? चेंज इन सप्लाई। ठीक है, इसमें ये मान के चलते हैं अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स को जैसे टेक्नोलॉजी है, टैक्सेशन है, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, ओकेजनल सिचुएशन है, इन सबको कांस्टेंट मानते हुए हम ये कहते हैं जब इसके प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो उसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। गॉट इट? अब आता है चेंज इन सप्लाई कर्व। इसमें कर्व वो ही रहता है। ठीक है, जब इसमें कर्व वो ही रहता है, उसमें ही बस मूवमेंट होता है। जब प्राइस ज़्यादा होता है तो हमारे सप्लाई का एक्सपेंशन हो जाता है, मीन्स प्राइस बढ़ने के कारण सप्लाई भी बढ़ जाती है, दैट इज़ एक्सपेंशन इन सप्लाई। ठीक है, जब प्राइस डिक्रीज होती है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होती है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, मीन्स सप्लाई कम हो गई। गॉट इट? अब मैं लेकिन इसमें जो अदर रिमेनिंग थिंग्स है ना, उसको कांस्टेंट मानते हुए चलते हैं हम। तो प्राइस में जो चेंज आ रहा है उसके कारण क्वांटिटी सप्लाइड भी चेंज हो रही है। ठीक है, अब दूसरा है जब सप्लाई कर्व चेंज हो जाता है। सप्लाई कर्व चेंज होता है उसी प्राइस को कांस्टेंट मानते हुए दूसरी टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन, ओकेजनल सिचुएशन के कारण जब हमारी क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। गॉट इट? अब मैं आपको एक्सपेंशन इन सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, एक्सपेंशन इन सप्लाई। ठीक है, एक्सपेंशन इन सप्लाई क्या होता है? ध्यान दीजिए, जैसे कि वर्ड से शो होता है, एक्सपेंशन मीन्स बढ़ना, पहले से बढ़ना। ठीक है, तो एक्सपेंशन मतलब पहले हमारी सप्लाई कम थी, अब ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई। अभी मैं आपको ये ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ। इन OX एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन, इन OY एक्सिस पे प्राइस इज शोन। 5, 10, 15, 20, 25 एंड ये 30। ठीक है, अब है 10, 20, 30, 40 और ये 50। ठीक है, अब देखिए, पहले हमारी प्राइस 5 थी तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड थी 10, फिर हमारी प्राइस बढ़ के 10 हो गई तो क्वांटिटी सप्लाइड हो गई 20। ठीक है, फिर हमारी प्राइस 10 से एकदम से बढ़ के 25 हो गई तो फिर हमारी सप्लाई कितनी हो गई? ये हो गई 50। ये कितनी हो गई? 50। देखिए, तो ये जो है इधर से इधर तक का, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इन सप्लाई, बढ़ गई ना, इतना जो है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। ये हमारा सप्लाई कर्व, ये A पॉइंट
ये बी पॉइंट और ये सीधे सी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बी टू सी में इसका क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। पहले 10 बी थी, फिर सीधे इतनी हो गई, मीन्स इतना क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, मतलब बढ़ गई हमारी सप्लाई। गॉट इट। अब इसके ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट क्यों बढ़ती है, देखो इसमें क्या है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें जो है ना, हम अदर थिंग्स जो होते हैं ना, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट मान के चलते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट मानते हुए जब हमारा प्राइस बढ़ता है तो हमारी सप्लाई भी बढ़ती है, ठीक है। अब ये है, अब इसमें इसका ऑपोजिट है कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि वर्ड से शो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कम होना, सप्लाई में कमी होना, ठीक है। अब इसको मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझाती हूँ। इन OX एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन, क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन, एंड इन OY एक्सिस पे प्राइस इज शोन, ठीक है। अब आता है प्राइस 5, 10, 15, 20 एंड 25, ठीक है। अब ये है 10, 20, 30, 40 और ये 50, ठीक है। अब देखिए, पहले हमारी प्राइस थी 5, तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड थी 10, ठीक है। फिर हमारी प्राइस बढ़ के हो गई 10, तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ के हो गई 20, ठीक है। फिर हमारी प्राइस बढ़ के 10 से क्या हो गई, 25 हो गई, ठीक है। तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो गई, 50। फिर हमारी प्राइस वापस गिर के कितनी आ गई, 15, तो क्वांटिटी सप्लाइड हमारी कितनी हो गई, 30। तो पहले इतनी थी, सप्लाइड कितनी थी, ये 50 थी, फिर गिर के कितनी आ गई, क्योंकि जो कि प्राइस 15 हो गए, तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी गिर के कितनी हो गई, 50 से 30 पे आ गई। तो ये है हमारा सप्लाई कर्व, लेकिन ये गिर रहा है, मीन्स मतलब डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कम होना, मीन्स कम हो गई ना, पहले 50 थी, फिर गिर के कितनी हो गई, 30 हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं, कम होना। क्यों कम हुई, क्योंकि इसके प्राइजेस कम हो गए, 25 से प्राइस गिर के कितने हो गए, 15 हो गए, इसीलिए हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी 50 से 30 हो गई, ठीक है। इसमें भी अदर थिंग्स को रिमेन्स कांस्टेंट मान के चलेंगे, रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स में क्या आती हैं, टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये मान के चलेंगे कांस्टेंट हैं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसी का ही है, शिफ्ट इन सप्लाई। शिफ्ट इन सप्लाई, देखिए, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, देखिए इसमें फिर क्या है, इसमें हम प्राइस को कांस्टेंट मान के चलते हैं, जो अदर थिंग्स है ना, जैसे टेस्ट, टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन पॉलिसी, इन सबको कांस्टेंट नहीं मानते हुए इसमें प्राइस को कांस्टेंट मानते हैं, तो हमारी जो सप्लाई में चेंज आता है, जैसे देखिए इन OX एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन, क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन, ठीक है। और इन OY एक्सिस पे प्राइस इज शोन, हमारा प्राइस कांस्टेंट है इतना, ठीक है। पहले हमारी प्राइस थी, क्वांटिटी सप्लाइड थी 20, ऐसे
20, 50 ऐसे। पहले हमारी प्राइस थी इतने ही प्राइस पे, हमारी क्वांटिटी सप्लाइड थी 20, फिर हमारी इंक्रीज़ होके 50 हो गई, ठीक है। पहले हमारी थी 20, फिर हमारी इंक्रीज़ होके इतनी हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं, इधर से इधर आ गई, मीन्स इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। इसमें आप बोलोगे क्यों इंक्रीज हुई, इसमें अदर फैक्टर्स के कारण इंक्रीज हुई, जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आने के कारण, टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज आने के कारण, ठीक है ना। ये बहुत सारे रीजंस जो हैं, फैक्टर्स हैं, उनके कारण प्राइस तो कांस्टेंट है, इनके कारण जब हमारी सप्लाई में चेंज आता है तो उसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट हो गया ना कर्व, पहले ये था फिर ये हो गया, तो इसको क्या, ये इंक्रीज हो गया, पहले इतना था फिर बढ़ के इतना हो गया, ठीक है। मीन्स पहले 20 था फिर 50 हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। अब हमारा दूसरा है इसका ऑपोजिट, डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। डिक्रीज इन सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड 20 और ये 50 ऐसे, ये प्राइस हमारी कांस्टेंट है, पहले हमारे इसी प्राइस पे सप्लाई ज़्यादा थी 50 थी, फिर डिक्रीज होके पहले हमारी प्राइस थी SS ये थी, फिर हमारी डिक्रीज होके हो गई ये हो गई S1 ये, तो इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई। ये आपका क्वेश्चन होगा ये क्यों हुई डिक्रीज, देखिए प्राइस सेम है, टेस्ट में चेंज आ गया होगा, या टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज आ गया होगा, या टेक्नोलॉजी में चेंज आने के कारण हमारी सप्लाई में चेंज मतलब इसीलिए सप्लाई डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई। इसमें प्राइस क्या होती है, प्राइस इज कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने पहले आपको बताया एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस फ्लक्चुएट होती है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, दूसरी चीज़ों को कांस्टेंट मान के चलते हैं, गॉट इट। अब हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। देखिए ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, जिससे सप्लाई अफेक्ट होती है। इसका फर्स्ट पॉइंट है मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी, मीन्स कमोडिटी की जो मार्केट प्राइस है वो सप्लाई को अफेक्ट करती है। कैसे करती है वो आप इधर समझिए। देखिए जब मार्केट प्राइस किसी गुड्स और सर्विसेज की हाई होती है तो प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो वो इससे मोटिवेट होता है और वो अपनी सप्लाई को उस प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कि जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है। तो इससे क्या होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। मीन्स मार्केट प्राइस, जब मार्केट प्राइस हाई होगी तो सप्लाई भी क्या होगी, सप्लाई भी ज़्यादा होगी सप्लाई, ठीक है। और इसके ऑपोजिट क्यों होगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ मोर प्रॉफिट, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, वो मोटिवेट होगा तो वो ज़्यादा सप्लाई करने की करेगा, मीन्स ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, गॉट इट। इसके अपोजिट सपोज उसके प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस कम है, लो मार्केट प्राइस से क्या होगा, लो प्रॉफिट होगा,
ठीक है। तो इससे हमारी सप्लाई भी क्या होगी, लो होगी, लो सप्लाई। क्यों लो होगी, क्यों, उससे क्या उसको प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट होएगा और अपने प्रोडक्शन को कम कर देगा, क्योंकि उसे अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। गॉट इट। अब दूसरा जो फैक्टर है जो कि हमारी सप्लाई को अफेक्ट करता है वो है चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखिए, अब टेक्नोलॉजी में चेंज कैसे हमारी सप्लाई को अफेक्ट करता है वो आप समझिए। जैसे सपोज़ करो कोई प्रोड्यूसर है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत लेटेस्ट है, एडवांस टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहा है, तो वो मीन्स अच्छी टेक्नोलॉजी, गुड टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहा है, बहुत गुड बोलो, एडवांस टेक्नोलॉजी बोलो, तो इससे क्या है, ये अगर यूज़ कर रहा है तो इससे क्या होगी, सप्लाई उसकी ज़्यादा होगी, सप्लाई इंक्रीज़ होगी, मीन्स ज़्यादा होगी। क्योंकि उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने के कारण उसका प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन हाई होगा, तो मीन्स सप्लाई भी ज़्यादा होगी। गॉट इट। इसके ऑपोजिट अगर वो इन्फीरियर मीन्स घटिया किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, मीन्स मतलब इन्फीरियर टेक्नोलॉजी, पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है जिससे प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगा। प्रोडक्शन डिक्रीज़ होने से हमारी सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज़ होएगी, कम सप्लाई होएगी। ठीक है। और इसका ये भी कारण है, इन्फीरियर टेक्नोलॉजी यूज़ करने में एक तो प्रोडक्शन कम आता है और कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, कॉस्ट ज़्यादा आने के कारण उसे इतना प्रॉफिट नहीं मिलता, इसीलिए भी वो डीमोटिवेटेड होता है और इस कारण भी हमारी सप्लाई डिक्रीज़ होती है। गॉट इट। और इसमें अगर वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, उसकी कॉस्ट भी कम आ रही है और उसका प्रोडक्शन भी एट ए टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो भी हमारी सप्लाई ज़्यादा होती है। गॉट इट। ये मैंने आपको इसके थ्रू समझाया है, आप अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इसमें रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग का थर्ड पॉइंट है प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स इनपुट्स का मतलब समझते हैं। इनपुट्स मीन्स रॉ मटेरियल, लेबर, टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हमारे इनपुट्स हैं। इनपुट मीन्स जिनको यूज़ करते हुए हम अपना प्रोडक्शन करते हैं, मीन्स आउटपुट आता है इनका यूज़ करते हुए। ठीक है। अगर ये कैसे हमारे सप्लाई को इफ़ेक्ट करते हैं वो आप समझिए। जैसे सपोज़ करो हमारे रॉ मटेरियल सब के प्राइस ज़्यादा हो गए, मीन्स लेबर महंगा हो गया, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, टेक्नोलॉजी महंगी हो गई, तो ओवरऑल सब चीज़ महंगी होने के कारण, इनके प्राइस ज़्यादा होने के कारण हमारी प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। कॉस्ट कम ज़्यादा होने के कारण हम उसकी प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम मिलेगा, वो प्रॉफिट अर्न कम करेगा। क्योंकि उसकी कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज़ हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज़ हो जाएगा तो वो डिस्करेज होएगा। डिस्करेज होने के कारण वो अपना प्रोडक्शन भी कम कर देगा, तो डिक्रीज़ इन सप्लाई। क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ इन सप्लाई हमारी कम हो जाएगी। ये रॉ मटेरियल का मतलब इन टोटल मिला के इन सब के प्राइजेज़ अगर हाई हो गए हैं तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी तो प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा तो डीमोटिवेट होंगे।
मोटिवेट होंगे प्रोड्यूसर्स। क्यों? क्योंकि वो इतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, इसीलिए वो क्या करेंगे, अपनी सप्लाई को कम कर देंगे। ठीक है। इसके अपोजिट अगर हमारे रॉ मटेरियल, लेबर, टेक्नोलॉजी के प्राइसेस कम हैं, लो प्राइसेस हैं, मीन्स सस्ते हैं, तो हमारी कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो जाएगी। प्रोडक्ट बनाने की जो कॉस्ट लगती है डिक्रीज़ होगी, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। मोटिवेट होंगे हमारे प्रोड्यूसर्स, मोटिवेट होंगे तो क्या करेंगे, ज़्यादा इंक्रीज़ इन सप्लाई। क्या होगी, इंक्रीज़ इन सप्लाई। गॉट इट? ये आपको ये एक बार समझने, ये फिगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आप अपने वर्ड्स में पॉइंट लिख सकते हो। कोई एनी प्रॉब्लम? गॉट इट? नाउ हमारा नेक्स्ट, अब हमारा 4th पॉइंट है ओकेजनल सर्कमस्टेंसेस। ओकेजनल ठीक है, ओकेजनल सर्कमस्टेंसेस भी हमारी सप्लाई को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे ओकेजनल मतलब जो कि जैसे हमारे फंक्शंस होते हैं, मैरिज होए, फेस्टिवल होए, वो क्या हो गई, ओकेजनल परिस्थितियाँ। ठीक है, तो ये जब होती हैं, जैसे दिवाली, राखी, ये क्या है, हमारे फेस्टिवल्स हैं, इनमें हमारी डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो जब ओकेजनल सर्कमस्टेंसेस ज़्यादा होंगे, ओकेजनल सर्कमस्टेंसेस ज़्यादा होंगे तो डिमांड भी ज़्यादा होगी। ठीक है, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोड्यूसर सप्लाई भी ज़्यादा करेगा, मींस प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेगा। ठीक है, और अगर सपोज़ करो ओकेजन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, तो फिर हमारी उस मींस डिमांड कम है, डिमांड डिक्रीज़ इन डिमांड कम है। डिमांड कम होने के कारण सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। क्यों भाई, डिमांड ही नहीं है तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन किसके लिए करे, तो इसीलिए क्या होगी, सप्लाई भी हमारी डिक्रीज़ होएगी। अब हमारा 5th पॉइंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग का 5th पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स मतलब किस तरीके से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का प्राइस हमारी सप्लाई को इफ़ेक्ट करता है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि रिलेटेड प्रोडक्ट्स में क्या आता है। रिलेटेड गुड्स में क्या आएगा, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं which are used together, means those goods which are used together are known as complementary goods। मतलब दो गुड्स को साथ में यूज़ करें तो उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मीन्स एक के बिना दूसरे की कोई वैल्यू नहीं रहती। जैसे पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल। जैसे सपोज़ करो पेन है लेकिन इंक नहीं है तो पेन की कोई वैल्यू नहीं, कार है लेकिन पेट्रोल नहीं है तो कार की कोई वैल्यू नहीं। इन दोनों को साथ में यूज़ लेकर ही चलना पड़ता है। ठीक है, तो इन गुड्स को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये गुड्स हमारे सप्लाई को किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं वो मैं समझाती हूँ। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अपन एग्जाम्पल लेते हैं कार एंड पेट्रोल का। कार और ये है पेट्रोल। ठीक है, सपोज़ करो कार के प्राइजेस हाई हो गए। कार के प्राइस क्या हो गए, हाई हो गए, तो सप्लाई किसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, सप्लाई किसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, पेट्रोल की। ठीक है, कार के प्राइस हाई हो गए तो पेट्रोल की सप्लाई क्या हो जाएगी,
इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और है दूसरा है सब्स्टिट्यूट गुड्स। Substitute goods means are those goods which are used in place of other. Substitute goods are those goods which can be used in place of one another. Means एक की जगह दूसरे को यूज़ करना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे इसका एग्जाम्पल है टी एंड कॉफ़ी, ठीक है, बॉल पेन एंड पेंसिल, पेन एंड पेंसिल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड। सपोज करो टी नहीं है, कॉफ़ी से काम चला लिया, पेन नहीं है, पेंसिल से काम चला लिया। अब देखो ये कैसे हमारी सप्लाई को इफ़ेक्ट करते हैं उसका मैं बता रही हूँ। सपोज करो टी के प्राइस बढ़ गए, तो सप्लाई किसकी? कॉफ़ी की सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी। कॉफ़ी की सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि प्राइस किसके बढ़ गए हैं? टी के बढ़ गए हैं। ठीक है। इसके ऑपोजिट अगर पेन के प्राइजेस बढ़ गए हैं, पेन के प्राइजेस बढ़ गए हैं, ठीक है, तो पेंसिल की सप्लाई कम हो जाएगी। पेंसिल की सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेन के प्राइस बढ़ गए, तो अब इसकी सप्लाई ज़्यादा करेंगे तो पेंसिल की क्या करेंगे? कम हो जाएगी, क्योंकि इसके प्राइस कम हो गए हैं। ठीक है, गॉट इट? आपने पढ़ा किस तरीके से ये फैक्टर्स हमारी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। अब आगे अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।